पढ़ेंगे समोत्पत्ति वक्र, समोत्पाद वक्र और समलागत वक्र तथा विस्तार पथ, इनके बारे में। तो सबसे पहले बात आती है समोत्पत्ति वक्र या समोत्पाद वक्र क्या होता है। इसको पढ़ने से ठीक पहले हमने जो पहले पीछे पढ़ा है उससे मैं इसको लिंक कर देता हूँ। आपने उपभोक्ता व्यवहार पढ़ते समय तटस्थ वक्रों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। जिस प्रकार उपभोग के क्षेत्र में तटस्थ वक्रों का महत्व है, ठीक उसी प्रकार उत्पादन के क्षेत्र में समोत्पाद वक्र या समोत्पत्ति वक्र महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यदि इन शब्दों पर ध्यान दें तो समोत्पाद को हम संधि विच्छेद करें तो यह आएगा सम प्लस उत्पाद, यानी उत्पादन बराबर है। तो जिस प्रकार उपभोक्ता अपने सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, ठीक उसी प्रकार से उत्पादक का उद्देश्य होता है अपने दिए गए साधनों से अधिकतम कुल लाभ प्राप्त करना। जिस प्रकार हम तटस्थ वक्र रीति से उपभोक्ता के व्यवहार का विश्लेषण करते हैं, इसी प्रकार समोत्पाद वक्र की सहायता से उत्पादन प्रक्रिया का विश्लेषण किया जाता है। अब इसकी परिभाषा, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं आइसो प्रोडक्ट कर्व। आइसो का मतलब है समान, प्रोडक्ट मतलब उत्पादन। समोत्पाद वक्र उत्पादन के दो साधनों के ऐसे विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनसे उत्पादक वस्तु की समान मात्रा उत्पादित कर सकता है। अन्य शब्दों में समोत्पादन वक्र उत्पादन साधनों, जैसे दो साधन श्रम और पूंजी हो सकते हैं, के विभिन्न संयोगों को, बिंदुओं के संयोगों का वह मार्ग है, वह पथ है, वह रास्ता है जिसके द्वारा उत्पादित वस्तु की कुल मात्रा समान होती है। प्रोफेसर क्रिस्टेड के अनुसार समोत्पाद वक्र रेखा दो साधनों के उन सब संभावित संयोगों को बताने वाली रेखा है जिनसे समान कुल उत्पादन प्राप्त होता है। तो समोत्पाद वक्र उत्पादक के लिए समान उत्पादन वक्र हैं। इसे अपन उत्पादन तटस्थ वक्र भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार तटस्थ वक्र या उदासीनता वक्र किसी उपभोक्ता के लिए दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, उसी प्रकार समोत्पत्ति रेखा भी उत्पादन के दो साधनों के उन वैकल्पिक संयोगों को दर्शाती है जिनसे कुल समान उत्पादन प्राप्त होता है। अब इनकी व्याख्या, इनका निर्माण या फॉर्मेशन कैसे होता है। मान लीजिए एक वस्तु x की हमें 100 इकाइयों का उत्पादन करना है, तो इसको करने के लिए हम साधनों के उन विभिन्न संयोगों को देखते हैं कि ये किन किन से संभावित है। जैसे ये हो सकता है कि पूंजी की 1 इकाई और श्रम की 20 इकाइयाँ मिलकर x वस्तु की 100 इकाई का उत्पादन कर दे। ये भी संभव है कि पूंजी की 2 इकाई ले लें, श्रम की 6 इकाई ले लें तो भी 100 इकाई का उत्पादन हो जाए। पूंजी की 1 इकाई और बढ़ा दें, 3 इकाई, श्रम की 9 इकाई और उत्पादन 100 इकाई। तो ऐसे विभिन्न संयोग इसमें संभव है। हो सकता है पूंजी की 5 इकाई और श्रम की 2 इकाई मिलकर के भी वस्तु की 100 इकाई का उत्पादन कर दे। तो यहाँ एक प्रतिस्थापन की दर महत्वपूर्ण होती है। पहले में तो है नहीं, डैश लगा रखा है, यानी पूंजी की एक अतिरिक्त इकाई के बदले श्रम की कितनी इकाइयाँ उत्पादक त्याग करने को तैयार है, ताकि कुल उत्पादन का जो स्तर है वो वही बना रहे। पहले 6 है, फिर वो 5 इकाई का त्याग कर रहा है, फिर वो 4 का कर रहा है, फिर वो 3 का कर रहा है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो प्रतिस्थापन की दर है वो घटती हुई है। अब यदि इन विभिन्न बिंदुओं को रेखा चित्र पढ़ लें तो हमें जो है समोत्पाद वक्र प्राप्त होता है। x अक्ष पे श्रम की इकाइयाँ दी गई हैं, y अक्ष पे पूंजी की, और पहला बिंदु जो है वो श्रम की 1 इकाई, पूंजी की 20 इकाई, पहला बिंदु A हो गया। दूसरे बिंदु में जो है श्रम की 2 इकाई, पूंजी की 16 इकाई, 15 इकाई, और तीसरे में 3 और 8, चौथा बिंदु D है उसमें 4 4, और पांचवा बिंदु लेकर और सभी बिंदुओं को यदि मिला दिया जाए तो हम देखते हैं कि जो एक ऋणात्मक ढाल का वक्र हमें प्राप्त होता है, और यही समोत्पाद वक्र है। इसको ही आइसो प्रोडक्ट कर्व कहा जाता है। अब आता है समोत्पादक मानचित्र। जिस प्रकार आपने तटस्थ वक्र मानचित्र के बारे में पढ़ा है, ठीक उसी प्रकार समोत्पाद वक्र
समुत्पाद वक्र मानचित्र भी होते हैं। समुत्पाद वक्र मानचित्र एक उत्पादक फर्म के लिए एक नहीं बल्कि अनेक समुत्पाद वक्रों हो सकते हैं। जब कई समुत्पाद रेखाओं को जो उत्पादक के लिए उत्पादन साधनों के विभिन्न संयोगों से अनेक समान उत्पादन मात्राओं को बताती है, उनको एक ही रेखा चित्र में दर्शाया जाता है तो वो समुत्पाद वक्र मानचित्र कहलाता है। यानी जब एक ही रेखा चित्र में विभिन्न समुत्पाद वक्रों को दर्शाया जाएगा तो उसे हम समुत्पादक वक्र मानचित्र कहते हैं। इसमें 4 समुत्पाद वक्रों को दर्शाया गया है। पहला IP1 है जो 50 इकाई उत्पादन को दर्शा रहा है, दूसरा IP2, तीसरा IP3 और चौथा है IP4 जो 300 इकाई उत्पादन को दर्शा रहा है। अब बात आती है कि भाई समुत्पाद वक्र की मान्यताएं क्या हैं। इसकी कुछ मान्यताएं हैं। उत्पादन विधि या जो तकनीक है एक ही समय में निश्चित या स्थिर मान ली जाती है। उत्पत्ति के 2 साधन हैं जिसमें दोनों का ही उपयोग किया जा रहा है, दोनों के माप की आवश्यकता है। 3 साधन भी ले सकते हैं लेकिन 3 के लिए जो है फिर विश्लेषण थोड़ा जटिल हो जाता है। उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में विभाज्यता है यानी इन्हें छोटी छोटी इकाइयों के रूप में काम में लिया जा सकता है। और उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में एक सीमा तक प्रतिस्थापन संभव है यानी एक के स्थान पर दूसरे साधन को काम में लिया जा सकता है। उत्पत्ति के विभिन्न साधन उत्पादन की दी गई तकनीकी दशाओं में यथा संभव पूर्ण कुशलता से काम में लिए जा सकते हैं। अब है समुत्पाद वक्रों की विशेषताएं या गुण। समुत्पाद वक्र रेखाएं बाएं से दाएं नीचे दाईं ओर गिरती हुई होती हैं यानी इनका ढाल है वो ऋणात्मक होता है। और ढाल ऋणात्मक होने का सीधा सा अर्थ है कि जब किसी एक साधन को बढ़ाया जाएगा तो दूसरे साधन की मात्रा में कमी करना आवश्यक होगा। समुत्पाद वक्र का जो ढाल है साधनों की प्रतिस्थानापन्नता पर निर्भर करेगा। समुत्पाद वक्र का ढाल कभी भी नीचे बाईं ओर क्षैतिज या शीर्षाकार नहीं होगा क्योंकि ऐसा होने पर दोनों साधन बढ़ाने पर या एक साधन की मात्रा बढ़ाने पर भी कुल उत्पादन स्थिर रहेगा। दूसरी जो बात आती है वो है मूल बिंदु के प्रति उन्नतो दर। जैसा कि आपको पूर्व में पढ़ाया जा चुका है तटस्थ वक्र वाले टॉपिक में कि जब भी प्रतिस्थापन की जो दर है वो ऋणात्मक होती है, घटती भी होती है, तो जो वक्र होते हैं उनकी शेप है, जो उनका आकार है वो उन्नतो दर होता है। समुत्पत्ति रेखा के प्रत्येक बिंदु पर विभिन्न साधनों के विभिन्न संयोगों से समान कुल उत्पत्ति दर्शाई जाती है। समुत्पत्ति वक्र जैसे जैसे मूल बिंदु से दूर हटते हैं तो वे अधिक उत्पादन का सूचक होते हैं। 5वां जो है कि समुत्पत्ति वक्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है क्योंकि यदि ये काटती है तो हमारी जो मूल मान्यता है उसके विपरीत होगी ये बात कि अधिक उत्पादन करने वाली उच्च समुत्पाद रेखा कम उत्पादन करने वाली नीची समुत्पाद रेखा के बराबर हो सकती है। यानी 100 इकाई का उत्पादन 200 इकाई के कभी भी बराबर नहीं हो सकता। एक उत्पादक के लिए एक नहीं अनेक समुत्पाद वक्र होते हैं जैसा कि मानचित्र में दिखाया गया है। समुत्पाद वक्र विश्लेषण के अंतर्गत उत्पादक साम्यावस्था में साधनों के उस संयोग पर रहेगा जहां साधनों की मूल्य अनुपात जो रेखा है जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, जिसे हम सम लागत रेखा भी कहते हैं, वो समुत्पाद वक्र की स्पर्श रेखा होगी। समुत्पाद वक्र का ढाल जो है वो प्रयुक्त साधनों की स्थानापन्नता पर निर्भर करेगा। यानी 2 साधन यदि पूर्ण रूप से स्थानापन्न है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं, तो समुत्पादक रेखा एक सीधी गिरती हुई रेखा होती है और क्षैतिज रेखा पर 45 डिग्री का कोण बनाती है। अगर 2 साधन एक निश्चित अनुपात में मिलाए जा सकते हैं तो समुत्पाद रेखाओं का जो स्वरूप है वो राइट एंगल यानी समकोण होगा। ठीक है, लेकिन सामान्यतः ये वक्राकार होते हैं और ये जितने कम वक्राकार होते हैं उनमें स्थानापन्नता है उतनी ही अधिक होती है। तो ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है। धन्यवाद।